नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल एस्पेक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे और आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि बाइडेन ने जो कोरोना वायरस को ओरिजिन हुआ था उसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी गई। अब आप बोलोगे कि इन्वेस्टिगेशन तो डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं करवाई थी और उसका क्या हुआ, तो उसका मैं बता देता हूँ आपको कि इस मामले में बाइडेन ने एक पॉलिटिक्स खेल लिया है। अब वो पॉलिटिक्स कैसे खेल ली है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले आप ये जान लो कि जो अभी ये हाल ही में जो ये ट्रांसपेरेंट ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन तो हाल ही में जो ये इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की गई है, तो आप इनको देख रहे हो। ये एक बहुत बड़े डॉक्टर है और ये सरकारी डॉक्टर है यूएसए के। अब इन्होंने क्वेश्चन राइज कर दी WHO की भूमिका पे और चाइना पे। अब इन्होंने बोला कि जो इन्होंने क्लियरली डाउट किया है चाइना पे और WHO पे कि चाइना की जिस तरह से और कि कोरोना वायरस के आउटब्रेक होने के बाद उसकी क्या रिएक्शन थी। उसने सबसे पहले तो फ़्लाइट्स को, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को ओपन रखा और ऊपर से ये भी बोला कि कोरोना वायरस तो सिर्फ चाइना में ही है, पूरे वर्ल्ड वाइड नहीं है। या बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की गई, एक प्रोपेगेंडा चलाया गया। और फिर उसके बाद जो चाइना ने लद्दाख में जो पैंगोंग लेक पर जो स्टैंड ऑफ हुआ हमारा इंडिया के साथ, वो भी पूरी दुनिया ने देखा, चाइना का उसका रिएक्शन। अब क्या हुआ कि जो और उस समय डोनाल्ड ट्रंप ओपनली बोलते थे चाइनीज वायरस, वुहान वायरस तो खैर नहीं बोलते थे। और ये चाइना के जो प्रेसिडेंट थे शी जिनपिंग, उनको ये चाइना का प्रेसिडेंट नहीं बोलते, ये उनको डायरेक्टली बोलते हैं कि ये तो, क्योंकि वहाँ पर सिंगल पार्टी रूल है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो जो शी जिनपिंग का वो कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी हैं, तो उनको ये सेक्रेटरी बोलते थे। अब और इस बात से चाइना काफ़ी चिढ़ता था कि यार ये हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उसको ये सेक्रेटरी कैसे बोल रहे हैं। और तो इनको काफ़ी अच्छा चिढ़ाना आता है डोनाल्ड ट्रंप को। एक बात तो ये तय है बिल्कुल ही। अब देखो क्या हुआ कि जो उस समय डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में थे, तो इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन करवाई और इन्होंने ओपनली इतना बोला करते थे, इतना बोलते थे कि ये अब, लेकिन इनकी कुछ बातों को इग्नोर, कुछ तो क्या, इनकी ऑलमोस्ट हर बातों को इग्नोर किया गया मीडिया द्वारा, और काफ़ी ये सुर्खियों में बने ही रहते थे। तो अब ज़रूरी थोड़ी कि वो बंदा बोल रहा है तो वो सब कुछ ऐसे ही बोल रहा है, सब फेक है। तो इन्होंने एक बार बोला था कि मेरे को ये पुख्ता सबूत दिखाए गए कि चाइना का इसमें क्या हाथ है और वुहान लैब का क्या रोल है इसमें। अब इस चीज़ को देखते हुए चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने इसके बारे में बोला कि हमारे देश में कहाँ से ये कोरोना वायरस आ गया, हमने तो इसको फैलाया ही नहीं। तो और फिर WHO की टीम जब वुहान गई, वहाँ पे जो एक बोलते हैं वेट मार्केट, वहाँ पे अब वेट मार्केट है जो, वो अभी भी बंद है, अभी भी क्लोज है चाइना में। और अब और उसके बाद जो वुहान लैब का रोल हमें देखने को मिला, और एक वहाँ की जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन है वुहान लैब से, वुहान वायरोलॉजी लैब से। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है।
अब उस समय डोनाल्ड ट्रंप के बात में ना चीख चीख के बताते थे कि भाई इसका जो ये कोरोना वायरस है ना, इसके पीछे ना चाइना का हाथ है, और मेरे को ये पुख्ता सबूत दिखाए गए, और दुनिया ने इसको इग्नोर किया। इग्नोर तो क्या, ये सभी अंदर से सभी जानते थे, लेकिन खैर चलो हो गया। तो उस समय इनको इग्नोर किया गया। अब जब WHO ने एक तरह से ना WHO ने ना चाइना को क्लीन चिट दे दी है, ये आप समझ के चलो। जो भी मतलब इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, वो सिर्फ दिखावे की और नाम की हो रही है, ठीक है। और ये बात अमेरिका को पता है, इसीलिए उन्होंने अब एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया है कोरोना वायरस के ओरिजिन के ऊपर। और जो इनके सरकारी डॉक्टर थे ना, डॉक्टर फाउची, इन्होंने मतलब ऐसे क्वेश्चन राइज किए WHO पे और चाइना पे, और फिर अमेरिका को भी लगा कि यार, और ना मैंने आपको एक बताया था वीडियो की स्टार्ट में कि इसमें बाइडेन ने पॉलिटिक्स किस तरह से खेल लिया। अब देखो हुआ क्या कि जो उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने जो इन्वेस्टिगेशन करवाई थी ना, उसमें जो उनकी इंटेलिजेंस थी, मतलब जो उस समय डोनाल्ड ट्रंप के कॉन्टैक्ट में इंटेलिजेंस के लोग थे, हालांकि वो भी है लेकिन थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, तो उन्होंने ना एक तरह से प्रूफ कर ही दिया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने कि जो कोरोना वायरस का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइना से और वुहान लैब से लिंक तो है, ठीक है। अब ये बात अगर ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप आज होते ना, ये चाइना को मतलब इस तरह से आज बोले, और ना ये मैंने आपको बताया कि उस समय मतलब ऑलमोस्ट प्रूफ कर ही देते, और उस समय मीडिया डोनाल्ड ट्रंप पे इतना मतलब लाइटली लेते थे उनकी बातों की, हर समय हेडलाइन में तो बने रहते थे, लेकिन उनकी बातों को ऑलमोस्ट इग्नोर किया जाता था। अब क्या हुआ कि जो बाइडेन ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की है ना, अब इसके पीछे पॉलिटिक्स कैसे है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो उस समय जो डोनाल्ड ट्रंप ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की थी ना, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि जो चाइना को एक किस्म से कटघरे में खड़ा कर ही दिया गया था, और पूरी दुनिया मतलब क्वेश्चन उस पर उठा ही रही थी। लेकिन अब बाइडेन पावर में आ गए। अब इनको ये लगा कि अगर उनकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, अब उसमें ये पाया जाता है कि भाई जो कोरोना वायरस का ओरिजिन है वो चाइना से ही हुआ है, और चाइना की वुहान लैब के उससे डायरेक्टली लिंक है। अगर ये बात एविडेंस में मिल जाते हैं, सब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, तो फिर इनको लगा कि वो तो फिर दुनिया सोचेगी कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई थी। अब इसी बात को लेकर इन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप की इन्वेस्टिगेशन थी ना, उसको तो कर दिया बंद एंड उसका तो अब इन्होंने अपनी एक नई इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करा दी। अब ये या तो उसी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं अनऑफिशियली, लेकिन ऑफिशियली बोला गया कि ये हमने शुरू से करवाया गया। ऐसा होने की पॉसिबिलिटी 101% है, 101% है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल गेम भी है। अब इसके रिस्पॉन्स में चाइना ने क्या बोला है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने नाम नहीं लिया वैसे USA का, लेकिन इनके जो चाइनीज एम्बेसी के स्पोक्स पर्सन है ना USA में, इन्होंने बोला है कि कुछ जो पुरानी ट्रिक्स हैं उनको लेकर खेल रहे हैं अपना पॉलिटिकल गेन के लिए।
कि भाई जो ओरिजिन है कोविड-19 का, वो कहाँ पे हुआ। अब उसको लेकर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अब ये जो है चाइना का बोल रहे हैं इसमें, और दुनिया भी ऑलमोस्ट जान ही चुकी है। लगभग 3.10 मिलियन लोग, इससे काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है वर्ल्ड वाइड। तो ये काफ़ी, अगर किसी भी कंट्री पे या स्पेशली चाइना पे ये साबित होता है कि इसके पीछे चाइना का कुछ रोल है, तो डेफिनेटली चाइना पे ना वर्ल्ड वाइड इतना प्रेशर आएगा, आपने शायद ही कभी अपनी लाइफ में किसी कंट्री के साथ के ऊपर इतना प्रेशर देखा होगा। मैं आपको होनेस्टली बता रहा हूँ। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप देखोगे सैंक्शंस, चाइना पे सैंक्शन, हर कोई चाइना पे एक्शन ले रहा है। इवन कोई छोटी मोटी कंट्री भी, आपको बांग्लादेश वगैरह, श्रीलंका तो खैर नहीं, लेकिन ये भी आपको चाइना पे एक्शन लेते हुए दिखेगी अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, अब तो ये था इस वीडियो का एंड। मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो मिलती रहेगी, ऐसी हम इंटरनेशनल टॉपिक पे वीडियो लाते रहेंगे, लेकिन आप उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद एवरीवन।